डायबिटीज मधुमेह में शर्करा का पेशाब में बहना, शरीर की शक्ति का बाहर निकल जाना और शरीर के अंदर से घुन लग जाना, दीमक लग जाना और ऐसा लगता है कि शरीर अंदर से खोखला हो चुका है। इसकी वजह से शरीर की सारी ताकत बाहर निकल जाती है। कोई लगता है कि शरीर की ताकत को बाहर खींच रहा है। इस वजह से आपको हजारों तरह की परेशानियां महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी पसीने में बदबू आती है, शरीर हमेशा थका हुआ महसूस करता है, काम करने का आपका मन नहीं करता है। आज के इस घरेलू नुस्खे से जो पेशाब आपका बार बार आता है वह ठीक होना शुरू हो जाएगा, थकावट आपकी दूर होगी और शरीर से जो बदबू आती है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। शरीर के जख्म जो भरते नहीं थे वो भी सूखने शुरू हो जाएंगे और शरीर आपका निरोगी और एनर्जी का भंडार बनना शुरू हो जाएगा। शरीर में पूरी ताकत रिस्टोर हो जाएगी। आपकी बढ़ी हुई शुगर कंट्रोल होगी। लगातार लेने से डायबिटीज आपकी रिवर्स भी हो सकती है। ब्लड शुगर आपका हमेशा नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। इस घरेलू नुस्खे को आपके अपने घर पर कैसे बनाना है, कैसे इसको प्रयोग करना है और कौन कौन से हेल्थ टिप्स आपको फॉलो करने हैं जो कि डायबिटीज को रिवर्स करने में हमारी मदद करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बेसिकली अक्सर आपने आसपास लोगों से सुना होगा कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि आप उसे डाइट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी और फिर दवाइयों की मात्रा भी आपको बढ़ानी पड़ सकती है और अल्टीमेटली आपकी फिर इंसुलिन शुरू हो जाएगी। और आपने यह भी सुना होगा कि एक बार किसी की डायबिटीज की दवाइयां या फिर इंसुलिन स्टार्ट हो गया तो जिंदगी भर आपको उसको लेना पड़ेगा और उसकी डोज भी आपको बढ़ानी पड़ सकती है। लेकिन आप अपनी लाइफ स्टाइल में, डाइट में कुछ परिवर्तन करके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जो डायबिटीज के जो मरीज हैं उनकी दवाइयां धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई हैं, इंसुलिन उनकी छूट रही है और यहां तक कि दवाइयां भी उनकी छूट सकती हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में हैं और डायबिटीज की एक आध गोली दवाई आप खा रहे हैं तो डायबिटीज से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। आपकी इंसुलिन से आप दवाइयों पर आ सकते हैं और दवाइयां इंसुलिन आपकी बंद भी हो सकती हैं। आपको कुछ हेल्थ टिप्स फॉलो करने होंगे, अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा, कुछ डाइट में बदलाव करना होगा। जैसे कि सबसे पहला जो टिप्स है वो है वेट लॉस। अगर आप ओवरवेट हैं तो सबसे पहले अपने वेट को कम करें, इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। आपको इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा सलाद है, कच्ची सब्जियां हैं और फ्रूट्स इत्यादि आपको खाने होंगे। फ्रूट्स में आप आम है, केला है, चीकू है और अंगूर हैं। इन चीज़ों को छोड़कर बाकी फ्रूट्स को जितनी मर्जी चाहें उतना आप खाइएगा। डायबिटीज में कोई भी नुकसान आपको नहीं करेंगे। और नेक्स्ट आपको जो डेली योगा भी आपको करना है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और मेडिटेशन। ये योगा अगर आप करते हैं तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और कम से कम 30 मिनट योगा आपको ज़रूर से करना है। नेक्स्ट आपको पैदल चलना है, कंपलसरी 30 से 45 मिनट आपको डेली वॉक करनी है, पैदल चलना है। और जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सलाद हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में उनको खाना है। बॉइल्ड वेजिटेबल आप खा सकते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होता है, इससे डायबिटीज अपने आप कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन केवल फ्रूट्स के द्वारा, केवल वेजिटेबल के द्वारा, सलाद के द्वारा जिंदगी भर इनको नहीं खाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो योगा है, डेली वॉकिंग आपको करनी बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको जीरो ऑयल कुकिंग आपको रखनी है, क्योंकि जो फैट होता है, जो ऑयल होता है वो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं होने देता है। नेक्स्ट आपको तनाव को कम रखना है। यदि आपको बहुत ज़्यादा आप तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और आपने देखा भी होगा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव होता है तो आपकी ब्लड शुगर लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए तनाव को कम करना होगा और आपको नींद भी आपको बेहतर लेनी है।
नेक्स्ट आपको रेगुलर चेकअप भी कराते रहना है यदि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहती है। जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो आपकी 100 mg पर DL और जो खाना खाने के बाद है वो 140 mg पर DL होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहती है तो वीक में कम से कम 3 दिन फास्टिंग और 3 दिन पीपी ब्लड शुगर आपको जरूर से चेक करना है। और यदि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयों से उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश आपको करना चाहिए, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। नहीं तो आपकी किडनी है, हार्ट है, आपकी नर्व्स हैं और आपकी आंखें सब खराब होनी शुरू हो जाएंगी। और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप आयुविया डाइबो प्लस शॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह के आपके पैकेट में आपको मिलता है और इसमें आप देखेंगे कि ये शॉट आपको निकालेंगे इसमें अंदर से, तो इस तरह के पाउच आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और ये जो पाउच है ये 30 ml का पाउच है और ये शुगर फ्री है। इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, पीपी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये हमारी हेल्प करता है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। यह नेचुरली इंसुलिन को सीक्रेट करता है। यह प्री डायबिटीज और अर्ली टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। भोजन के बाद ब्लड शुगर स्पाइक को एक कम करता है। मेटाबॉलिक हेल्थ, लीवर और पैनक्रियास को सपोर्ट करने का काम करता है। यह 100% आयुर्वेदिक लिक्विड है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, उसको रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। यह प्री डायबिटीज, अर्ली टाइप 2 डायबिटीज और खाना खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर आपको जामुन है, आंवला है, करेला है, गुडमार है, मेथी है, नीम है, गिलोय और अश्वगंधा जैसी पावरफुल हर्ब्स इसके अंदर मिलाई गई हैं। इसमें जो जामुन है वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, पैनक्रियास के इंसुलिन को सपोर्ट करता है और जो करेला और गुडमार जो होता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। इसके अंदर जो आंवला मौजूद है वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हाई ब्लड शुगर की वजह से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर जो अश्वगंधा है वो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कंट्रोल करता है जो डायबिटीज बढ़ने का एक मेजर कारण होता है। डाइबो प्लस शॉट का रेगुलर यूज ब्लड शुगर को स्टेबल रखने, एनर्जी को इंप्रूव करने और लॉन्ग टर्म डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को कम करने में यह हमारी मदद करता है। यह मल्टीपल पाथवे से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। जो इंटेस्टाइन में उसमें ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को एक कम करता है, पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। यदि हम इसके डोज के बारे में बात करें तो 30 ml का ये एक पाउच होता है। इसको आपको 200 से 250 ml पानी में मिलाकर दिन में एक बार लंच या डिनर से पहले आपको इसको लेना है। कम से कम 30 मिनट पहले आपको इसको ले लेना है। यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या फिर इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और डायबिटीज को यदि आप अपने घरेलू नुस्खों से सही करना चाहते हैं तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 200 ग्राम आंवले का पाउडर आपको लेना है, 100 ग्राम आपको करेले के बीज का पाउडर लेना है, 100 ग्राम आपको मेथी के दाने का पाउडर लेना है, 50 ग्राम आपको नीम के पत्तों का पाउडर लेना है और 25 ग्राम आपको तेज पत्ता का पाउडर लेना है। इन सभी पाउडरों को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर के पाउडर में से आपको 1 चम्मच खाली पेट सुबह पानी से आपको इसको लेना है और उसके 1 घंटे बाद ही आपको नाश्ता करना है। और इसको लेने के जिस दिन आप ले उस दिन सबसे पहले अपने आप ब्लड शुगर को चेक कर लें और लगातार 7 दिन तक इसको लेना है और उसके बाद दोबारा से अपनी ब्लड शुगर को चेक करना है। तो इस तरह से शुरुआत में और 7 दिन बाद ब्लड शुगर में आपको एक बहुत ही चमत्कारिक फायदा खुद पे खुद महसूस होगा, देखने को मिलेगा। यह जो नुस्खा है यह सदियों से डायबिटीज को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। डायबिटीज के कारण जो होने वाली कई तरह की खतरनाक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको तेजी से कम करने का काम करता है।
इससे लाइफ के रिस्क में भी तेजी से कमी आती है। यह नुस्खा डायबिटीज को रिवर्स करने के साथ साथ लाइफ सेविंग का भी काम करता है। ब्लड शुगर कंट्रोल में आपकी रहने लगती है। जिनको इंसुलिन की कमी है उनका इंसुलिन बनाने का सिस्टम भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इस नुस्खे को दोनों तरह की डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। साथ में बताए गए जो टिप्स हैं वो भी आपको फॉलो करने हैं। तो इस घरेलू नुस्खे को आज से ही प्रयोग करना शुरू कर दीजिए और अपनी डायबिटीज की बीमारी से परमानेंट छुटकारा पाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आप जानना चाहते हैं कि नीम का जूस पीने के कौन कौन से चमत्कारिक फायदे होते हैं, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और खाली पेट अमरूद के पत्ते चबाने के क्या क्या फायदे होते हैं, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इतने आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।